हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए 1000 प्रश्नों का सीरीज का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अवतलोत्तल लेंस कैसा है, अभिसारी या अपसारी। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अभिसारी। अवतलोत्तल जो लेंस होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो होती है स्टूडेंट्स अभिसारी। अगला क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 1932 में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पिटवा लोहे में देखा जाए तो कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है कि वाटर गैस किन दो गैसों की मिश्रण होती है। तो जो वाटर गैस होती है स्टूडेंट्स वो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स वाटसन और क्रिक की। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स विटामिन ई का। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग हैं। तो स्टूडेंट्स कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग हैं छोटी व बड़ी आंत। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स गहरा नीला। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स रेखीय संवेग संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स तांबा तथा जस्ता। तो डैनियल सेल में प्रयुक्त होने वाली ये दो धातुएं हैं स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अम्ल। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसके राइटर का नाम है स्टूडेंट्स डार्विन। डार्विन ने ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो स्टूडेंट्स वह आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन, जो पौधों में प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है पौधों की मृदा विहीन संवर्धन को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है कि जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बारबरा मैकलिंटॉक ने जंपिंग जीन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी एंटीकोगुलेंट क्या है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हेपेरिन। अगला क्वेश्चन है मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आँख। मोतियाबिंद में देखा जाए तो शरीर का जो प्रभावित अंग होता है वो स्टूडेंट्स आँख होता है। चलते हैं हम अगले पेज की ओर। इस पेज का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स शून्य। अगला क्वेश्चन है कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो स्टूडेंट्स लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक होती है या बीच की कड़ी होती है वो होता है स्टूडेंट्स वायरस, विषाणु। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका श्रेय जाता है स्टूडेंट्स रॉबर्ट ब्राउन को। रॉबर्ट ब्राउन ने ही केंद्रक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है। तो स्टूडेंट्स जो डायस्टेज एंजाइम होता है
तो ये स्टूडेंट्स स्टार्च का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है। तो जो भारी जल होता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग स्टूडेंट्स मंदक के रूप में किया जाता है। इसका आंसर से स्पष्ट हो रहा है कि जो भारी जल होता है वो मंदक के रूप में या मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स उस त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि को बोला जाता है स्टूडेंट्स होलोग्राफी। अगला क्वेश्चन है हमारा गन मेटल के संघटक तत्व हैं। तो स्टूडेंट्स गन मेटल के संघटक तत्व हैं तांबा, टिन और जस्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया जो पौधा होता है इसका जो फूल होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमें थकान महसूस होने लगती है। अगला क्वेश्चन है कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर है सैंड फ्लाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि होना। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो स्टूडेंट्स ये ऊर्जा का मात्रक होता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स वो ईंधन है यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं। तो इसका आंसर है दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मेटिज्म। अगला क्वेश्चन है हमारा लेजर किसका संक्षिप्त रूप है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स लेजर का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है लेजर। तो चलते हैं हम अगले पेज की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा इस पेज का कि ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है। तो स्टूडेंट्स वो स्तर या मंडल कहलाता है स्ट्रेटोस्फियर। जो ओजोन परत होती है वो स्ट्रेटोस्फियर में संकेंद्रित रहती है। अगला क्वेश्चन है टेस्ला किसका मात्रक है। तो इसका आंसर है फ्लक्स घनत्व का। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस यह बीमारी किसे प्रभावित करती है। तो इसका आंसर है हड्डियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ दो गैसें हैं, एक है एथिलीन और दूसरी है एसेटिलीन। एथिलीन और व एसेटिलीन जो गैसें हैं इनका उपयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स कि पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो स्टूडेंट्स वो पोषक तत्व है पोटास जिसे पोटेशियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है। तो इसका कार्य होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं। तो वो स्थिति कहलाती है स्टूडेंट्स हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में जो रक्त है उसका थक्का नहीं जमता है और ये एक आनुवांशिक रोग है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर है सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊपरी बाहु फोरआर्म की अस्थि किस नाम से जानी जाती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ह्यूमरस। ह्यूमरस के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सन 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 4
डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो वो राशि स्टूडेंट्स घनत्व। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स वो समस्थानिक है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स लाइसोसोम। लाइसोसोम को स्टूडेंट्स आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है परमाणु बम का। अगला क्वेश्चन है सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सिलिका की चट्टानों में काम करने वालों को जो सिलिकोसिस बीमारी है उसकी संभावना रहती है होने की। तो बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर। तो इस पेज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है काली। वो जो पत्ती है वो हमें स्टूडेंट्स काली दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर पर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है नर्म लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो स्टूडेंट्स इसका श्रेय जाता है हेनरी बैकुरल ने। जो हेनरी बैकुरल है इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी अवतल दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स उसकी जो फोकस दूरी है वो अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए स्टूडेंट्स जो पेसमेकर है वो लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, ईसीजी से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को आनुवांशिकता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो स्टूडेंट्स रेबीज नामक रोग में मनुष्य का जो प्रभावित होने वाला तंत्र है वो होता है स्टूडेंट्स तंत्रिका तंत्र। और ये जो रोग होता है ये पागल कुत्ते के काटने से होता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो स्टूडेंट्स वो महत्वपूर्ण भाग होता है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है त्वचा के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनुष्टंकार नामक बीमारी के बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो स्टूडेंट्स वो इंजेक्शन है एटीएस। एटीएस का इंजेक्शन जो है वो धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट्स जीव विज्ञान की उस शाखा को बोला जाता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो इसका उत्तर है स्टूडेंट्स उत्प्लावकता बल के कारण जो वस्तु है जब पानी में डुबोया जाता है उसे तो उसका वजन हमें कम लगता है। बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर। तो इस पेज का पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं कि बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा का वो प्रभाव होता है स्टूडेंट चुंबकीय प्रभाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? तो वो शाखा कहलाती स्टूडेंट्स ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो स्टूडेंट जो कवक होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है।
अगला क्वेश्चन है कि प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है लिलिएसी। जो प्याज है वो लिलिएसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो वो धमनी स्टूडेंट्स कोरोनरी। कोरोनरी धमनी के द्वारा हृदय पेशियों को रक्त पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो वो भाग होता है सेरिबेलम। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि खजूर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बाह्य कंकाल के। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का क्या कार्य है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हेनरी बेकुरल ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पोलोनियम का। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो स्टूडेंट्स जो गामा किरणें होती हैं उनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो वो स्टूडेंट्स जीवाणु है एसिटोबैक्टर एसिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है नीले हरे शैवाल को। अगला क्वेश्चन है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो स्टूडेंट धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सैटाइवा। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्टूडेंट्स मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलते हैं हम अगले पेज की ओर। तो पहला क्वेश्चन है इस पेज का कि शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। यानी शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को बोला जाता है स्टूडेंट्स ऑस्मो रेगुलेशन, पराशरण नियमन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लार किसके पाचन में सहायक है? तो स्टूडेंट जो लार होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक है और लार में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है स्टूडेंट्स? यानी कि जो बाइल जूस होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो स्टूडेंट्स यकृत में यानी कि लिवर में जो बाइल जूस होता है यानी पित्त रस होता है उसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? तो जो इंसुलिन होता है ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है? तो जो डायबिटीज का जो मरीज होता है उसके लिए इंसुलिन का कार्य होता है कि रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है कि उस एक धातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? तो वो धातु है स्टूडेंट्स चांदी। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे केपलर। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादित किए थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं? तो वो है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन है शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है रासायनिक। जो शुष्क बैटरी सेल होते हैं उनमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो वो अंग होता है स्टूडेंट्स अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो वो विटामिन होते हैं स्टूडेंट्स विटामिन डी और विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो स्टूडेंट्स किसी भी एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी?
तो इसका आंसर है हैंसन। हैंसन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो स्टूडेंट्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो स्टूडेंट्स उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 18। चलते हैं हम अगले पेज की ओर। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है इस पेज का हमारे स्टूडेंट्स की कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो स्टूडेंट्स किसी भी कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो स्टूडेंट्स प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। यानी देखा जाए तो जो राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, और इसीलिए जो राइबोसोम होता है उसको स्टूडेंट्स प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब Hg के कितने mm के बराबर होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 80। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग की प्रकाश की किरणें की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर गति से होता है? यानी कि वो प्रकाश किरणों का वो कौन सा रंग है जिसकी उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण है वो बहुत ही तेज गति से होता है? तो वो प्रकाश किरणों का जो रंग है वो है लाल। यानी लाल रंग के प्रकाश में देखा जाए तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है। अगला क्वेश्चन है कि जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो स्टूडेंट्स कार्य का। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो स्टूडेंट्स विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक जो रोग है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्टूडेंट्स थायमीन की कमी से होता है बेरी रोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि सिरका विनेगर किसका वाणिज्यिक नाम है? तो स्टूडेंट्स एसिटिक अम्ल का जो वाणिज्यिक नाम है वो होता है सिरका या विनेगर। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है रेखीय संवेग संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्टूडेंट जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार किसका मात्रक है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है वायुमंडलीय दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना किसका अयस्क है? तो स्टूडेंट्स गैलेना जो अयस्क होता है वो सीसा का होता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है रेखीय संवेग संरक्षण पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है मेथिल सैलिसिलेट। अगला क्वेश्चन है कि शनिवार किसका प्रमुख अयस्क है? तो स्टूडेंट्स पारे का देखा जाए तो शनिवार अयस्क होता है। चलते हैं अगले पेज की ओर। इस पेज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि कीमोथेरेपी क्या होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? स्टूडेंट्स उस दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स वो कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, होमो सेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो स्टूडेंट्स ये नाम होता है मनुष्य का। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्टूडेंट्स रिकेट्स जो रोग है ये विटामिन की कमी के कारण होता है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, तो इसका मात्रक होता है ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है फिनॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो स्टूडेंट्स आंसर इसका जड़त्व का नियम। जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है उसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है जड़ तथा पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाइमिन कौन सा विटामिन है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? तो ये रोग होता है स्टूडेंट्स आंख का। अगला क्वेश्चन है कि प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो स्टूडेंट्स इसका केंद्र होता है हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स जंतु चारकोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स गंधक के अम्ल से। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, तो स्टूडेंट्स जो बल होगा वो चौगुना बढ़ जाएगा। चलते हैं हम अगले पेज की ओर। इस पेज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अनुसंधान संस्थान जो है वो जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? तो उस वैज्ञानिक पद्धति का नाम होता है स्टूडेंट्स क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन है कि जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? स्टूडेंट्स इसका आंसर है एटीपी अणुओं में, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम है? तो उन भारतीय वैज्ञानिक का नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो स्टूडेंट्स इसका संक्षिप्त रूप होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये एम्स का फुल फॉर्म होता है और इसका संक्षिप्त रूप हम एम्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, स्टूडेंट्स इसका आंसर है बढ़ जाती है, यानी जो श्वास की गति होती है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्टूडेंट्स रहने वाले थे इटली के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है? तो ये स्टूडेंट्स विज्ञान की ये शाखा संबंधित है अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है कि धुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफेद व चमकीले हो जाते हैं, इसका कारण है? तो इसका स्टूडेंट्स कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि अपश्रव्य इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है? तो अपश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो होती है स्टूडेंट्स 20 हर्ट्ज से कम। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है? तो स्टूडेंट जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स होती हैं, इनका प्रमुख कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो वो विटामिन होता है स्टूडेंट्स विटामिन के। अगला क्वेश्चन है पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो स्टूडेंट्स वायुमंडलीय दाब होता है 1.013 गुणित 10⁵ पास्कल। अगला क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कोशिका द्रव्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है? स्टूडेंट्स इसका आंसर है पूर्णता अप्रत्यास्थ। अगला क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है, उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव होगा? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स नियत। चलते हैं अगले पेज की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स जब +Q आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऊर्जा बढ़ जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है। स्टूडेंट्स इसका आंसर है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अगला क्वेश्चन है जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट जल को विद्युत चालक बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है एंटीजन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को ऊपर और ले जाता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन है हमारा अगला कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स विटामिन सी की कमी के कारण स्टूडेंट्स स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया। तो वो एंजाइम था यूरिएज। यूरिएज को रवों के रूप में सबसे पहले तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है मानवों के आनुवांशिक अध्ययन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो स्टूडेंट्स वो एंजाइम है लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की। तो स्टूडेंट्स जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज का श्रेय जाता है सुल्ज को। सुल्ज ने जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो इसका आंसर है गुर्दा जिसे किडनी या वृक्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागल कुत्ते के काटने से भयानक रोग होता है, उस रोग को बोला जाता है स्टूडेंट्स हाइड्रोफोबिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो स्टूडेंट्स इसका श्रेय जाता है डार्विन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है। तो वो पौधा होता है स्टूडेंट्स रैफ्लेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण से संबंधित शाखा है। तो वो शाखा होती है स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं। जो क्लोरोफॉर्म होता है उसे भूरी बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो इसका कारण है स्टूडेंट्स क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो वो वैज्ञानिक थे, हमारे साइंटिस्ट थे ओरस्टेड। ओरस्टेड के द्वारा ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी। बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर। स्टूडेंट जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ता जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग उन क्वेश्चंस को भी यहीं के यहीं याद करते जाइए और वीडियो को अगर आप जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे देखेंगे तो और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है इस पेज का कि मेथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नेलाइट किसका खनिज है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट जो है वो मैग्नीशियम का खनिज है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल H2O के अणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो वो बंध होता है स्टूडेंट्स उपसहसंयोजी बंध द्वारा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट्स वो अनुपात कहलाता है मैक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स वो समस्थानिक है आपका यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो वो समस्थानिक होता है सोडियम 24 का। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मानव के उद्भव एवं विकास संबंधी विषय का अध्ययन करने के लिए स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक एंगस्ट्रॉम मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य होता है। तो स्टूडेंट्स एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 0.1 नैनोमीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है। स्टूडेंट्स गैमेक्सिन का रासायनिक नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना
से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स उसे बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो स्टूडेंट्स ये बराबर होती है बल के। अगला क्वेश्चन है अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा है, तो वो शाखा होती है स्टूडेंट्स ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो उस पहला जो भाग होता है बड़ी आंत का वो कहलाता है कोलोन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला हमारा कि दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है रेनिन। अगला क्वेश्चन है कि यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो स्टूडेंट्स ये क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में बदलकर क्या करता है, उत्सर्जन क्रिया में सहायता करता है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का अगला कि स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो वो भाग होता है सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है खींचकर किसी तार की लंबाई दूनी कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्टूडेंट उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल, संवेग, आवेग कैसी राशियां हैं? तो स्टूडेंट्स ये सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? तो स्टूडेंट्स आवर्त सारणी की चतुर्थ आवर्त में 18 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आइरिस द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आर्थ्रोपोडा का। जो कॉकरोच होता है वो आर्थ्रोपोडा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का न जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स विटामिन के की कमी। अगला क्वेश्चन है पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है फास्फोरस की। अगला क्वेश्चन है प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो वो वानस्पतिक कुल होता है लिलिएसी। अगला क्वेश्चन है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो अंतर हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स कोशिका भित्ति के आधार पर। जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है बसा को। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? स्टूडेंट्स तो वो पदार्थ होता है हमारा थायो एल्कोहल मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन है वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होती है? तो स्टूडेंट्स वो रंग होते हैं लाल और हरे रंग के लिए। चलते हैं अगले पेज पर हम। क्वेश्चन है हमारा इस पेज का कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? तो वो पदार्थ होता है स्टूडेंट्स इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टूडेंट्स कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। अगला क्वेश्चन है कोणीय संवेग का मात्रक है। कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो स्टूडेंट्स बल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? तो इसका आंसर है त्रिविमीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय वर्ग में कितने कितने तत्व होते हैं? तो स्टूडेंट्स दोनों में 8 तत्व होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है जिसे जीरोथैलेमिया बोला जाता है,
शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? तो ये स्टूडेंट संबंधित है नेत्रों से। अगला क्वेश्चन है, रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? तो स्टूडेंट्स रेबीज की बीमारी को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्टूडेंट्स याद रखें कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता का ऐसा ही मात्रक है स्टूडेंट? तो श्यानता का ऐसा ही मात्रक होता है पवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो स्टूडेंट्स काला। अगला क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? तो वो कण था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज का जो श्रेय जाता है वो जेम्स चैडविक को जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो स्टूडेंट जो प्रोटॉन होते हैं वो किसी भी परमाणु के भीतर स्थित होते हैं, नाभिक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पत्तियां होती है वो हमें हरे रंग की दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स अवतल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? तो स्टूडेंट्स क्यूप्रस लवण मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, कांच को लाल रंग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का हमारा पहला कि किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो वो रंग होता है प्रकाश का लाल रंग का प्रकाश, यानी लाल रंग के प्रकाश में देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है पुष्पकली। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया? तो वो भारतीय सैटेलाइट है मेटसैट। मेटसैट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टूडेंट्स जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभावित होता है? मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है एड्स से? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स प्रतिरक्षा तंत्र। अगला क्वेश्चन, सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो स्टूडेंट्स सिरका उद्योग में देखा जाए तो जो जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है वो है एसिटोबैक्टर एसिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बर्जीलियस ने। अगला क्वेश्चन है, आवेग बराबर होता है? तो इसका आंसर है बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है प्रेरकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वो ऊर्जा स्रोत होता है स्टूडेंट सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो वो गैस है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, कैलामाइन कैलेमाइन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो वो तत्व है स्टूडेंट जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन है हमारा कि लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीकरण? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर के खोज करता है? तो इसके खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर। अगला क्वेश्चन है, अंडे का बाह्य खोल प्रमुखता किसका बना होता है? तो वो बना होता है स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्कलॉइड है? तो वो एल्कलॉइड होता है निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो वो विटामिन होता है स्टूडेंट्स विटामिन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो वो रोग है स्टूडेंट्स दस्त में। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले
तो कैसी दिखाई देगी? तो स्टूडेंट्स वो वस्तु हमें काली दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो स्टूडेंट्स 8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने में किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी की माप के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो इसका आंसर है अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है तो इसलिए जो प्रेशर कुकर है उसमें जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेडियो तरंगों के परीक्षण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो वो वायुमंडलीय परत है आयनोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं, उस झिल्ली को बोला जाता है स्टूडेंट्स पेरिकार्डियम। अगला क्वेश्चन है धारा घनत्व तो कैसी राशि है, अदिश या सदिश? तो ये स्टूडेंट्स सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो स्टूडेंट्स रेटिना के सामने। अगला क्वेश्चन है कि रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है, यह क्या है? स्टूडेंट्स यह है अपचयन। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो स्टूडेंट्स ये समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं तो उसमें से एक समस्थानिक है आपका ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित था? तो स्टूडेंट्स मेंडलीव का आवर्त नियम जो था वो परमाणु भार पर आधारित था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि आनुवंशिकी के जनक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस अन्न को चुना था? तो वो अन्न था स्टूडेंट्स मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो इसका आंसर है सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है कि दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? तो दर्द दूर करने वाली जो दवाई होती है उसको एनाल्जेसिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो वो तारा है हमारा स्टूडेंट्स अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो स्टूडेंट जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्लों से बने होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है अगला हमारा कि जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं? तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को साधारणतः क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स उसको बोला जाता है हरा कसीस। अगला क्वेश्चन है आंख में आयरिस क्या काम करती है? तो इसका कार्य होता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा समूह हो सकता है? तो इसका आंसर है ए बी, ए बी तथा ओ कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो स्टूडेंट्स क्वाशियोरकर जो रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है यदि अगर भोजन में प्रोटीन की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णहरित क्लोरोफिल में पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है? तो वो मुख्य धातु होती है स्टूडेंट्स मैग्नीशियम। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स रॉबर्ट नोयस तथा गार्डन नूर ने सन 1971 में। अगला क्वेश्चन है कि जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे कहा जाता है? स्टूडेंट्स उसको बोला जाता है एरोसॉल। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा? तो स्टूडेंट जो आसमान है वो हमें काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो वो घटना स्टूडेंट्स प्रकीर्णन की घटना के कारण हमें जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो स्टूडेंट्स भारी जल का अणुभार होता है 20। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो इसका आंसर है ईंधन के संपीड़न से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है, तो वो नाभिकीय संलयन पर आधारित जो बम है वो कहलाता है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश के थे? तो वो थे स्टूडेंट्स हॉलैंड के। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो स्टूडेंट्स इसका संबंध होता है वृक्क से, किडनी से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो वो सर्वप्रथम भाषा है फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो एंजाइम स्टूडेंट्स टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स कहाँ स्थित होती है? तो ये स्थित होती है स्टूडेंट्स कान में। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रवित होता है? तो स्टूडेंट्स ये स्त्रवित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है? तो मानव रक्त में देखा जाए तो जो श्वेत कणिकाओं का जो आकार होता है वो 0.7 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है? तो वो उभयनिष्ठ तत्व होता है स्टूडेंट सिलिकॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थिति आवश्यक है? तो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थिति आवश्यक होती है स्टूडेंट्स फॉलिक अम्ल की। अगला क्वेश्चन है कि सुगर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली बीमारी है? तो स्टूडेंट्स सुगर के कच्चे मांस का सेवन करने से जो मानव होता है उसमें जो फैलने वाली बीमारी होती है वो होती है ट्राइकिनोसिस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साधारणतया किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका आंसर है ये। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिनका नाम है? तो उनके नाम क्रमशः स्टूडेंट्स एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन व साइटोसिन। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टूडेंट्स वो सिद्धांत है अपकेंद्रण सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो स्टूडेंट्स ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो वो यंत्र होता है स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है इस पेज का कि सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, ये तो हम सभी जानते हैं। इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है, यह होता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है ये। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका फार्मूला होता है CHCl3। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल चींटियां, शहद की मक्खियां, बर्रो तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट्स इनमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है। यदि आपने वोट दिया है तो जरूर आपको ये अनुभव प्राप्त होगा। जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है, इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो जो स्याही बनती है, अमिट स्याही जो बनती है, उसमें जो रसायन प्रयोग किया जाता है वो है सिल्वर नाइट्रेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो वो अंग है स्टूडेंट्स अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है कि बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स वो प्रभाव होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, यह किस अम्ल से बना होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन किस प्रकार की गैसें हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें कहा जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं,
यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उनके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो स्टूडेंट्स जो प्रतिबिंब बनेंगे वो हैं 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है कि साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह कहलाती है, तो वो कहलाएगी स्टूडेंट्स पराध्वनिक तरंग। अगला क्वेश्चन है इस पेज का कि वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि का प्रसारण शोर कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई क्या है? तो स्टूडेंट्स जो ध्वनि होती है इसकी मापने की इकाई होती है डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। आईसी का अर्थ होता है स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो स्टूडेंट्स वो अंग होता है यकृत, लिवर। अगला क्वेश्चन है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है, तो ये प्रभावित करती है स्टूडेंट्स मेरुदंड को। अगला क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड N2O रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है, इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए यह कहलाती है। इसलिए इस गैस को स्टूडेंट्स बोला जाता है हास्य गैस, लाफिंग गैस भी बोला जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है ताजे मूत्र में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। इसका कारण है तो स्टूडेंट इसका कारण होता है बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो वैज्ञानिक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो वो अश्रु गैस होती है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्टूडेंट जो सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वो रसायन होता है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंध है? तो स्टूडेंट्स परमाणु विज्ञान से इनका नाम जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो स्टूडेंट्स इनको रखा गया शून्य वर्ग में। अगला क्वेश्चन है किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं? तो उसका आंसर है स्टूडेंट्स मधुमेह, डायबिटीज। अगला क्वेश्चन है विद्युत मस्तिष्क लेख EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है मस्तिष्क। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस वीडियो का। क्वेश्चन है कि खेती की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा से जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, यह घटना कहलाती है। तो इस घटना को बोला जाता है भूमि अपर्दन या मृदा अपर्दन या सॉइल इरोजन बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।